Good morning, all of you. Myself Hamid Kumar. I am working in Simej College, Patna as a senior faculty. Today we will discuss about the final keyword in Java. What is the role of final keyword in Java? So basically there are three types of jobs assigned by final keyword. फाइनल कीवर्ड करता क्या है? फाइनल कीवर्ड के द्वारा हम लोग बाय द हेल्प ऑफ फाइनल कीवर्ड हम लोग तीन काम को कर सकते हैं. पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वर्क ऑफ फाइनल कीवर्ड इज दैट अगर इफ आई वांट टू मेक ए वेरिएबल एज ए कांस्टेंट, if I want to make a variable as a constant, then we will use the final keyword before the variable name, just like final int a equal to 5, final int b equal to 7, final int c equal to 9. It means when we apply the final keyword before the variable name, then this variable value cannot be modified in throughout the program. Means it work like as a constant value. It work like as a constant value. We cannot change the value of a particular variable a, b and c because the final keyword has been placed before the variable name. So first use of final keyword is that if I place the final keyword before the variable name, then the value of that particular variable should never be changed, should never be modified. It behave like a constant. Second, now this is the first use of final keyword. Second use, if we will discuss the second use, if we will discuss the second use of final keyword, then that we cannot do method overriding. अगर किसी मेथड के आगे, हमने फाइनल कीवर्ड का यूज किया है, कोई मेथड को अगर हमने फाइनल कीवर्ड लगाया है किसी मेथड के आगे, तो उस मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते. इसका मतलब ये हुआ कि दैट पार्टिकुलर मेथड बिकम्स डज नॉट ओवररिडन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेरिएबल, किसी मेथड के आगे अगर हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर देते हैं तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते. आई एम एक्सप्लेनिंग बाय एग्जांपल. इसे क्लास ए में है कि हमने इंट ए एक वेरिएबल लिया, जिसे मेंबर वेरिएबल, हमने मेंबर फंक्शन बनाया. फाइनल, उसके आगे मैंने फाइनल कीवर्ड लगाया, फाइनल वॉइड, फंक्शन का नाम है मैथ, फाइनल वॉइड METH मैथ. अब इस क्लास को हम चाइल्ड क्लास में या सब क्लास में, जावा में सुपर क्लास भी बोला जाता, पेरेंट क्लास भी बोला जाता. उसी तरीके से ये सुपर क्लास या इस पेरेंट क्लास को अगर हम इनहेरिट करना चाहेंगे, क्लास बी एक्सटेंड्स, जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड की मदद से हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं. एक्सटेंड्स, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्योंकि ए इज ए पेरेंट क्लास एंड बी इज ए चाइल्ड क्लास. तो क्लास ए जैसे मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद ये मेंबर वेरिएबल तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें इंट है, इसमें फाइनल कीवर्ड लगा हुआ नहीं है, तो ये मेंबर वेरिएबल तो आ जाएगा. लेकिन जैसे हम इस मेथड को यूज करना चाहेंगे, यहाँ पर वाइड मैथ जो हमारा मेथड है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा. दिस लाइन शुड बी इनवैलिड, या दिस लाइन शुड बी इलीगल.
या तो इनवैलिड हो जाएगा या इलीगल हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी मेथड के आगे अगर हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर देते हैं तो उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। उस मेथड को हम क्या कर सकते? ओवरराइड नहीं कर सकते। और थर्ड यूज पे हम आते हैं। थर्ड यूज पे हम जाते हैं कि अगर किसी क्लास के आगे अगर हमने फाइनल कीवर्ड लगा दिया, किसी क्लास के आगे अगर हमने फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। आई एम एक्सप्लेनिंग बाय द एग्जांपल लाइक क्लास we will implement final keyword before the class name. Final class A, here we will put variable name int A, method name void math. Okay, now if I want to inherit that class A, if we want to inherit the class A, class B extends A। अगर हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे तो इनहेरिट नहीं होगा, it will not inherited, it will not inherited। आपका क्लास इनहेरिट नहीं होगा क्योंकि हमने फाइनल कीवर्ड लगा दिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज और कि अगर हमने फाइनल कीवर्ड क्लास नेम से पहले लगाया है, एट ए टाइम ऑफ क्लास डिक्लेरेशन, क्लास बनाते वक्त अगर फाइनल कीवर्ड हमने लगाया है तो उसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल होंगे, जो भी उसके अंदर मेंबर फंक्शंस होंगे, व्हाट एवर द मेंबर वेरिएबल्स and member function existing inside the final class all becomes final by default। it means जैसे मैं फाइनल क्लास लगाता हूँ, फाइनल कीवर्ड लगाता हूँ क्लास बनाने के टाइम में, क्लास डिक्लेरेशन के टाइम में, तो उसके अंदर ये मेंबर वेरिएबल है int a, चाहे मेथड नेम है मैथ, void math, all behave like a फाइनल। तो आप समझ गए होंगे कि फाइनल कीवर्ड का देयर आर 3 यूजेज इन जावा में फाइनल कीवर्ड काफी पावरफुल कीवर्ड है कि अगर हम किसी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं, मींस उस वेरिएबल की वैल्यू हम थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे जावा प्रोग्राम के अंदर, पूरे जावा एप्लीकेशन के अंदर हम उस वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को एज ए कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं, तो हम फाइनल कीवर्ड लगाएंगे, फाइनल कीवर्ड को प्लेस करेंगे बिफोर द वेरिएबल नेम। इट मींस जैसे मैंने लिखा है फाइनल इंट a इक्वल टू 5, तो 5 जो इंट a की वैल्यू है 5 वो थ्रू आउट द प्रोग्राम 5 ही रहेगी। इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इट कैन नॉट बी चेंज एट एनी कॉस्ट। Same like int b equal to 7, it also not change. Int c equal to 9, it also not change. Second thing कि अगर हमने मेथड के आगे लगा दिया तो इस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। इस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ये केवल पेरेंट क्लास में मेथड एग्जिस्ट करेगा, चाइल्ड क्लास में नहीं आएगा। अगर किसी क्लास के आगे कर देते हैं तो उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, उस क्लास को हम इनहेरिटेंस के रूप में काम नहीं कर सकते। और बाय डिफॉल्ट अगर फाइनल कीवर्ड लग चुका है क्लास के आगे तो उसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल है इंट a, फंक्शन है void math, ये भी बाय डिफॉल्ट फाइनल की तरीके से काम करेंगे। मतलब ये भी इनकी भी वैल्यू जो है, इनकी भी जो वर्किंग स्टाइल है एज ए फाइनल कीवर्ड के तरीके से काम ये करेंगे।